नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। आपको मीडिया में डर किसी और का दिखाया जा रहा है, जबकि भास्कर की बड़ी खबर कि आपको पीने का पानी जिससे आप मजबूत होंगे या जिससे आप अपना जीवन चला सकेंगे वह भी शुद्ध नहीं आ रहा है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि मीडिया में जिसका डर दिखाया जा रहा है असली डर वो है या पानी जो आप पी रहे हैं उसका असली डर है। इसलिए अभी भी आप असली मुद्दों पर बात कीजिए, वरना बहुत देर हो चुकी होगी। तब आप सुरक्षित कैसे रह पाएंगे जब आप स्वस्थ ही नहीं रह पाएंगे। पिछले कुछ दिनों से नकली खाद का जो एक बड़ा अभियान चला था वह नकली खाद क्या बनना बंद हो गई या नकली खाद पे छापे पड़ने से या नकली खाद वह मार्केट में आना बंद हो गई। इस पर भी आप अवश्य नज़र रखें कि जब तक छापे पड़ते रहेंगे जब तक आपको नकली खाद का पता चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही छापे पड़ना बंद हुए नकली खाद उनको नष्ट किया गया या मार्केट में वापस वो चालू हो गए, इसको आपको कहीं पर भी पता नहीं चल पाएगा। अभी त्योहार आने वाले हैं, त्योहार पर आपको नकली मावा, नकली पनीर, नकली घी जो हमको छापों से पता लगता था वह क्या हमको पता चल पा रहा है कि वह क्या बंद हो गए या अंदर ही अंदर हमको अस्वस्थ करने जा रहा है या हमको असुरक्षित असली डर उसका किया जा रहा है। इसलिए आज की क्या है बड़ी खबरें। भास्कर की ये बड़ी खबर, राजस्थान में पानी सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में भी साफ पानी के दावों के बीच पिछले एक साल में पीने के पानी के 8,250 सैंपल फेल हुए हैं। इनमें क्लोरीन और बैक्टीरिया के 1,350 सैंपल हैं। यह पानी पीने योग्य नहीं माना गया है। जी हाँ, पानी पीने योग्य नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी आपके घरों में आ रहा है और आप उसको पी रहे हैं। आपको असली डर का पता ही नहीं चल पा रहा है कि आपको असली डर काहे का है। मीडिया में बताया जा रहा है कि असली डर आपको काहे का है। दिन भर आपको भ्रमित किया जा रहा है। इसका असर ये रहा कि आपको अपने पीने के योग्य पानी है या नहीं है। आपके घर में घी आ रहा है वह असली है या नकली है। आपके घर में जो पनीर आ रहा है वह असली है या नकली है। नकली खाद से उगे हुए सामान या खेती से आपके घरों में जो आ रहा है वो असली डर है या नहीं है, लेकिन आपको किसी दूसरे का डर दिखाया जा रहा है। भास्कर ने पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए राजधानी जयपुर के पंप हाउसों की पड़ताल की। कई पंप हाउस पर तो महीनों से क्लोरीनेशन बंद पड़ा है, तो कई पर कर्मचारी बिना टेस्ट के अपनी मर्जी और अंदाजे से ही पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर सप्लाई कर रहे हैं। इसमें माप से 80% पार्ट्स पर मिलियन कम है। यह पानी बैक्टीरिया या वायरस से मुक्त नहीं है। हेजा, पेशिज, टाइफाइड की बड़ी वजह होती है। राजधानी में 80 से ज़्यादा पंप स्टेशनों पर बीसलपुर से पानी पहुंचता है। सूरजपुरा और बालावाला में क्लोरीनेशन किया जाता है, लेकिन लंबी दूरी तय करने के बाद छोटे पंप स्टेशनों पर पहुंचते पहुंचते क्लोरीन की मात्रा काफ़ी कम और लीकेज से इन्फेक्शन हो जाता है। राजस्थान में बांध व नहरी पानी का ट्रीटमेंट कर कई बड़े शहरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट व पंप हाउसों के जरिए पेयजल सप्लाई किया जा रहा है। जलदाय विभाग ने राजस्थान के 35 जगह बड़े प्लांट लगा रखे हैं। यहाँ पर पेयजल का प्री व पोस्ट क्लोरीनेशन होता है। 100 पंप हाउसों पर पुराने तरीके से ब्लीचिंग पाउडर से पानी का क्लोरीनेशन होता है। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कहीं कोई चर्चा हुई, कभी कोई चर्चा हुई नहीं हुई, जबकि आपको असली डर यह है। उससे ज़्यादा तो आपको मीडिया पर राजा और सोनम की कहानियाँ देखने को मिलती है और वहाँ ऐसा अपडेट मिल रहा है, उससे आपको लगता है कि ज़बरदस्त अपडेट आपको हासिल हो रहा है या ज़बरदस्त आपको नॉलेज हो रही है। वहीं राजस्थान के जोधपुर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली की संगोष्ठी में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और अन्य नेता भाजपा सरकार पर हमलावर नजर आए। गहलोत ने उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर व राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष तक का जिक्र करते हुए हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं वो दबाव में ही काम कर रहे हैं। विपक्ष के बिना पक्ष नहीं हो सकता। राज्यपाल से लेकर न्यायपालिका, उपराष्ट्रपति और देश के लोकसभा स्पीकर तक सभी दबाव में है।
भाजपा का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। गहलोत ने वासुदेव देवनानी के लिए आरएसएस कट्टर बोलते हुए कहा, हमने सुना है कि उनका नाम भी मुख्यमंत्री के रेस में चला है, पता नहीं भजनलाल मुख्यमंत्री रहेंगे या वे रहेंगे, यह तो वह जाने। लेकिन खबरें दिल्ली से आने लगी है, राज्यपाल चुनी हुई सरकार में दखल दे रहे हैं और देश देख रहा है। विधानसभा स्पीकर ने हमारी पार्टी के 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया। लोकसभा और राज्यसभा से करीब 150 एमपी को सस्पेंड कर दिया गया। धनखड़ बिरला दबाव में स्पीकर देवनानी सीएम की कतार में, गहलोत का बड़ा बयान। वहीं राजस्थान में 2018 के विधानसभा चुनाव में मात्र 1,70,000 वोट कम पाने से बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी और कांग्रेस को सत्ता मिल गई थी। कांग्रेस ने एक एक वोट को कवर करने के लिए हर बूथ तक पदाधिकारियों की फौज का नया कीर्तिमान रचा है। कांग्रेस ने 10 लाख की संख्या में या तो पदाधिकारी ही बना डाले। राजस्थान में पहली बार कांग्रेस के 10.51 लाख पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं। पार्टी में स्टेट, जिला मंडल, ब्लॉक से लेकर बूथ तक पदों की बरसात की जा रही है। 75 साल में किसी कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यकाल में संगठन में इतने पद नहीं बांटे गए। करीब 5.72 लाख तो बूथ पदाधिकारी ही बनाए जा रहे हैं। 28 अप्रैल को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रदेश नेतृत्व ने चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में सारे पद भरने को 28 जून तक की डेडलाइन दी थी। 2 माह के समय में कांग्रेस ने कमेटियां गठन करने का भी नया रिकॉर्ड बनाया है। नगर इकाई मंडलों में इतनी संख्या में पद पहली बार दिए गए हैं। अभी करीब 8.43 लाख पदाधिकारी बनाए जा चुके हैं। नए बनाए गए जिलों में की जिला कार्यकारिणी का ऐलान दिल्ली से होते ही उन जिलों में भी बूथ स्तर तक की इकाइयां भी गठित कर दी जाएगी। इस तरह कुल 10.5 लाख पार पदाधिकारी हो जाएंगे। दुबई से जयपुर आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में एक यात्री ने नशे में एयर होस्टेस से छेड़खानी कर दी। ग्राउंड स्टाफ ने इसकी जानकारी एयरपोर्ट थाना पुलिस को दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पहचान सीकर निवासी दिनेश के रूप में हुई है। फिलहाल आरोपी को कोर्ट ने जमानत दे दी है। वहीं जयपुर के भागरोटा गैस टैंकर हादसे के 6 महीने बाद भी दक्षिणी रिंग रोड को जयपुर अजमेर हाईवे से जोड़ने वाली क्लोवर लीफ तैयार नहीं हुआ है। इसे मार्च में तैयार करना था, लेकिन जून तक का समय और लिया गया है। तय डेडलाइन में भी क्लोवर लीफ नहीं बनी तो अब अक्टूबर तक का समय मांगा गया है। आपको इसकी चर्चा की जानी चाहिए कि यदि ऐसा हादसा हुआ था तो उसकी डेडलाइन कब की थी और कब तक बन के तैयार होने की इसकी डेडलाइन थी। आगे बढ़ाई जा रही है तो क्यों ऐसी डेट बढ़ाई जा रही है। लेकिन चर्चा राजा और सोनम की है। राजधानी जयपुर में शनिवार को बारिश नहीं हुई। दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहे, कई बार तेज धूप भी खिली रही। बारिश का दौर थमने के कारण तापमान में उछाल दर्ज किया गया। दिन का तापमान 0.6 और रात का तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस उछल गया। अधिकतम तापमान 33.6 और न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2025-26 में संघटक महाराजा महारानी कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज में यूजी के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वालों की शनिवार को दूसरी सूची जारी की है। पिछले कुछ समय से राजस्थान की क्रिकेट में चल रहे विवादों पर विराम लगाने की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कोशिश आखिर सफल हुई। एडहॉक कमेटी से विवादास्पद लोगों को बाहर कर एक तरह से नए लोगों को राजस्थान की क्रिकेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि आरसीए की नई एडहॉक कमेटी में नेता पुत्रों का प्रतिशत बढ़ गया है। जेलों के बाद अब 3 नेता पुत्र राजस्थान की क्रिकेट में भी विराजमान हो गए हैं। पूर्व क्रिकेटर और जयपुर जिला क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी के सदस्य डीडी कुमावत को जयदीप बिहानी के स्थान पर एडहॉक कमेटी का कन्वीनर बनाया गया है। वह वर्तमान में सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी हैं। राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ व जयपुर पीठ सहित प्रदेश की लोअर कोर्ट में सोमवार से समय बदल जाएगा। वहीं हाई कोर्ट में ग्रीष्म अवकाश के बाद केसों की नियमित सुनवाई भी सोमवार से ही शुरू होगी। ग्रीष्म अवकाश में हाई कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने केसों की सुनवाई की थी। हाई कोर्ट में अब सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक केसों की सुनवाई की जाएगी। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1 जुलाई से फ्लाइट संचालन में बदलाव होने जा रहा है। जयपुर से 5 नई फ्लाइट्स शुरू होने जा रही है। इसमें बड़ी बात यह है कि मुंबई, पुणे, कोलकाता जैसे शहरों की एयर कनेक्टिविटी में सुधार होगा। जयपुर एयरपोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जयपुर से 1 जुलाई से एक बार फिर दिन में भी फ्लाइट संचालित होगी।
केदारनाथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए जयपुर के पायलट राजवीर सिंह चौहान की मां विजय लक्ष्मी चौहान का शनिवार को हार्ट अटैक से मौत हो गई। एक दिन पहले शुक्रवार को ही राजवीर की मौत के 12 दिन पूरे हुए थे। दरअसल 15 जून को केदारनाथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पायलट राजवीर सिंह चौहान समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। राजवीर सेना से लेफ्टिनेंट कर्नल पद से सेवानिवृत्त थे। सेना से रिटायर्ड होने के बाद राजवीर एक प्राइवेट एविएशन कंपनी के लिए हेलीकॉप्टर उड़ाने का काम कर रहे थे। राजवीर सिंह 4 महीने पहले ही जुड़वा बेटों के पिता बने थे। पिछले कुछ दिनों में बारिश और धूप के कारण हो रही उमस ने कोविड के खतरे को बढ़ा दिया है। उमस वायरस के फैलने के लिए अनुकूल वातावरण है, जिसके लोग गंभीर संक्रमण के साथ हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बारिश और उमस में कोविड के अलावा अन्य वायरस भी तेजी से फैल रहा है, जिससे लोगों की इम्यूनिटी पर असर पड़ रहा है और अन्य वायरस के साथ कोविड कहीं अधिक गंभीर हो रहा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 224 अधिकारी कर्मचारियों को शनिवार को डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ने डीजीपी डिस्क को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में अधिकारियों में एडीजी स्मिता श्रीवास्तव, डीआईजी राहुल कोटोकी, राजेश सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद थे। सूचना केंद्र में शनिवार को पब्लिक रिलेशंस एंड एलाइड सर्विसेज एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। कार्यक्रम में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त निदेशक अरविंद सारस्वत ने कहा कि जनसंपर्क सेवाओं के उन्नयन के लिए सकारात्मक प्रयास करें। राष्ट्रीय संस्था दिव्यांग अधिकार महासंघ ने हाल ही में प्रदर्शित हिंदी फिल्म सितारे जमीन पर को राजस्थान में टैक्स फ्री घोषित करने की मांग की है। इस संबंध में महासंघ के नेशनल चेयरमैन एवं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर हेमंत भाई गोयल ने मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा एवं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को भी पत्र भेजा है। पत्र में बताया गया है कि ये फिल्म विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के जीवन संघर्ष, आत्मविश्वास और प्रतिभा को उजागर करती है। उन्होंने बताया कि यह फिल्म न केवल दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की भावना को प्रतिबिंबित करती है, बल्कि नई शिक्षा नीति और समावेशी खेल नीति के उद्देश्यों के भी अनुरूप है। इसलिए राजस्थान में सितारे जमीन पर फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की गई है। धर्म किए धन ना घटे, नदी न घटे नीर, अपनी आंखों देख ली योग कथी कही कबीर। जी हाँ, कबीरदास जी की ये लाइनें जवाहर नगर स्थित तक्षशिला सभागार में शनिवार को गूंज उठी। अवसर था 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का, जिसमें 135 भामाशाह सम्मानित हुए। इनमें 1 करोड़ रुपए से अधिक का दान करने वाले 35 भामाशाहों को शिक्षा विभूषण और 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का दान करने वाले 100 भामाशाहों को शिक्षा भूषण से सम्मानित किया गया। यह सम्मान मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिए। भामाशाहों को दान के लिए प्रेरित करने वाले 91 प्रेरकों को भी सम्मान मिला। सीएम बचनलाल ने कहा कि हाथ की सफाई, जादूगरी और ईमानदारी से मेहनत में फर्क होता है। हमारी सरकार ने पिछले सरकार से ज्यादा गंभीरता से काम किया है। स्वामी टेऊराम जी के जन्मोत्सव पर सिंधी समाज ने नवाचार किया है। स्वामी टेऊराम जी के 139वें जन्म दिवस पर समाज ने ऐलान किया कि वे 139 निर्धन कन्याओं को साल भर तक न केवल पाठ्य सामग्री देंगे, बल्कि उनकी सालाना स्कूल की फीस भी जमा करवाएंगे। ऐसा अगले सप्ताह से शुरू किया जाएगा। जी हाँ, ये बहुत सराहनीय पहल। इसके लिए सिंधी बाहुल्य कॉलोनी में टीमें बनाई जाएगी, जो सूक्ष्म स्तर पर चयन करेगी, ताकि जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा में लाभ मिल सके। टेऊराम जी जन्मोत्सव के तहत एमआई रोड स्थित अमरापुरा स्थान में भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें 501 कन्याओं को महाभोज करवाया गया। भास्कर की एक और बड़ी खबर, शहर के आराध्य देव गोविंद देव जी के दर्शन अब जयपुर वासियों से भी दूर होते जा रहे हैं। रविवार को गोविंद देव जी मंदिर में लोगों को खड़े रहकर दर्शन करने की मनाही होगी। वे चलते चलते ही अधिकतम 40 सेकंड तक ठाकुर जी को निहार सकेंगे,
क्योंकि रविवार को गोविंद देव जी मंदिर में भी दर्शनों की व्यवस्था बदलने जा रही है। यही नहीं, रविवार को जो भजन मंडलियां मंदिर में कीर्तन करने आएगी उन्हें सत्संग भवन में स्थान दिया जाएगा। यानी गोविंद से मुखातिब होकर कोई भी भक्त अपना भजन नहीं सुना पाएगा और न ही उनके समक्ष अपनी बात रख सकेगा। लेकिन आप कहीं पर भी कोई चर्चा के लिए तैयार नहीं कर सकते किसी को भी, क्योंकि आपको एक बार कह दिया है तो आपको वहीं भजन कीर्तन करने होंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर शनिवार को जयपुर में रही। वह भाजपा की प्रदेश सह प्रभारी रही है। उनका दिन भर जयपुर में रहना और पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से मिलना, बैठ के करना चर्चा का विषय रहा। असल में आने वाले दिनों में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों का चयन होना है। ऐसे में राहटकर का आना उस प्रक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है। राहटकर शनिवार सुबह से अलग अलग समूहों की बैठकों में रही। उन्होंने पार्टी के भवन निर्माण समिति के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की। बिहार के बाद अब राजस्थान में भी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम लागू होगा। इसमें पंजीकृत मतदाताओं के लिए नए एम्यूनरेशन फॉर्म की छपाई और घर घर वितरण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इन फॉर्म को ऑनलाइन भरने की सुविधा भी होगी। जो मतदाता अंतिम समीक्षा मतदाता सूची में पहले से हैं उन्हें केवल सत्यापन कर फॉर्म भरकर जमा कराना होगा। उधर सभी संभागीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी सभी बीएलओ के साथ SIR प्रोग्राम के तहत पूर्णकालिक रूप से कार्य करेंगे। मतदाताओं को पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर SMS भेजकर अपडेट रखा जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत राजनीतिक दलों की पूर्ण भागीदारी निश्चित की जाएगी। अभी बिहार में इस तरह के पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत पूरा विपक्ष और आम जनता भी परेशान है, क्योंकि उसमें आपको स्वयं का तो पता और चुनावी पता और खुद का साबित करना होगा कि आप असली बिहार के हैं। आपके माता पिता को भी साबित करना होगा। और यहीं तक नहीं बल्कि आधार कार्ड यदि आप लगाना चाहते हैं तो आधार कार्ड को उसका नहीं माना जा रहा है कि वह आपका वैलिड सबूत है। राजस्थान में देवनारायण योजना और कालीबाई भील योजना के तहत लंबित स्कूटियों का वितरण कार्य शुरू हो चुका है। यह काम 4 चरणों में 8 जुलाई तक पूरा होगा। पहले चरण में 2000 स्कूटियों का वितरण किया जाएगा। राजस्थान देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश बढ़ाना ने बताया कि प्रदेश भर में लंबित स्कूटी वितरण का काम चल रहा है। राजस्थान सरकार की ओर से सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों से पेंशन कम्युटेशन की राशि 14 वर्षों में समान किस्तों में ब्याज सहित वसूल की जाती रही है। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से 1 साल पहले एक आदेश पारित किया जा चुका है, जिसमें कहा गया है कि पेंशनों से इस राशि की वसूली 10 वर्षों में हो जाती है, तो फिर 14 वर्षों तक किस आधार पर वसूली की जा रही है, इसे तुरंत बंद किया जाए। बावजूद पेंशन से वसूली लगातार जारी है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने राज्य सरकार से इस अवैध वसूली को तुरंत बंद कर पेंशनर्स को राहत प्रदान किए जाने की मांग की है। नीट यूजी का रिजल्ट आए करीब 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है। आमतौर पर रिजल्ट जारी होने के 1 सप्ताह के भीतर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर देती है, ताकि नया सत्र समय पर शुरू हो सके। इस देरी को लेकर छात्र और अभिभावक असमंजस में है। हालांकि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में नीट यूजी से जुड़ी एक सुनवाई के दौरान NTA के अधिकारियों ने बताया कि काउंसलिंग जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू होगी। इसी आधार पर कोर्ट ने सुनवाई को तेजी से निपटाने का आश्वासन दिया है। नीट यूजी का परिणाम इस साल 14 जून को जारी कर दिया गया था। इस बार करीब 12.36 लाख छात्रों ने काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई किया है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 1 लाख कम है। विशेषज्ञों के अनुसार इसकी प्रमुख वजह इस बार का प्रश्न पत्र अपेक्षाकृत कठिन होना है। दौसा में नेशनल हाईवे पर RTO ऑफिस के सामने खड़ी टैंकर में पीछे से तेज रफ्तार कार जा घुसी। हादसे में कार सवार मां, बेटा बेटी सहित एक पड़ोसी महिला की मौत हो गई। कार में 4 लोग ही सवार थे। कैंटर को RTO उड़नदस्ते ने रोका था। घटना शुक्रवार रात 11 बजे की है। हर वक्त तेज रफ्तार, किसकी तेज रफ्तार की वजह से फिर एक परिवार 4 लोगों सहित मौत हो गई, और कितना बर्बाद हुआ होगा इसको आप समझ सकते हैं। अभी भी वक्त है कि आप सड़कों पर चलें, तो तेज रफ्तार को आप कंट्रोल रखें, ताकि आपका परिवार सकुशल घर वापस लौट सके। लेकिन प्रतिदिन इस तरह की खबरें आने के बावजूद भी आप सड़कों पर देखेंगे या नेशनल हाईवेज पर देखेंगे तो वही तेज रफ्तार। नेशनल हाईवेज की बात तो दूर है, आप
शहर में रिहायशी इलाकों में भी तेज रफ्तार से कार चलाते हुए आपको वो गंदे लोग मिल जाएंगे जो किसी की भी समय हादसे में हत्या कर सकते हैं। चर्चित कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड को 3 साल पूरे हो गए हैं। न्याय की आस लिए बैठा परिवार निराश है। चुनाव में बड़ा मुद्दा बना, कांग्रेस का हार का बड़ा कारण बना। 2 साल हो गए, होना ये चाहिए था कि 2 साल में इसका रिजल्ट आता, परिणाम आता और दोषियों को कार्रवाई होती और दोषियों को सजा मिलती। कन्हैयालाल के बेटे यश का कहना है कि कार्रवाई इतनी धीमी गति से चल रही है कि इंसाफ पाने में ही कई साल लग जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि एनआईए ने उन्हें 6 माह से तो पेशी पर भी नहीं बुलाया है। उन्होंने जब इस मामले में एनआईए के अधिकारियों से पूछा तो कहा गया कि अभी छोटी मोटी गवाहियां चल रही है। केस का ट्रायल 15 माह पहले शुरू हुआ। अब तक 40 पेशियां हुई है। इनमें एनआईए 166 में से 6 गवाहों की गवाही ही करा पाया है। यश साहू ने बताया कि केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने को लेकर वह सीएम से मिले थे। उन्होंने मामला वहां शिफ्ट कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विशेष कोर्ट बनाकर सुनवाई कराने जैसे कदम भी नहीं उठाए जा रहे हैं। लगता है कि 2028 में जब चुनाव होंगे, एक बार फिर कन्हैयालाल और उसका मुद्दा चुनावी मुद्दा बनेगा और फिर वही वादे, तेज न्याय, जल्दी सजा। लेकिन फिर हो सकता है कि इसको जब तक न्याय और सजा नहीं मिल पाए। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, छाप, तिलक, सब छीनी जैसे गाने और कव्वाली पेश की तो माहौल सूफियाना रंग में रंग गया था। मौका था यात्रा विद आंचल कार्यक्रम का। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में शनिवार को आयोजित हुए इस कार्यक्रम में मुंबई की आंचल श्रीवास्तव ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। कॉन्सियर्ज एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वार्षिक सम्मेलन रविवार से जयपुर में होगा। 2 दिवसीय आयोजन आईटीसी राजपुताना होटल में होगा, जिसमें देश भर से करीब 200 कॉन्सियर्ज शामिल होंगे। कॉन्सियर्ज होटल में मेहमानों की मदद करते हैं। राजस्थान की विभिन्न यूनिवर्सिटी से 6 खिलाड़ी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं। इनमें जयपुर के मोहम्मद ईशान भी शामिल हैं। ईशान के पिता फोटो स्टेट की दुकान चलाते हैं और बेटा बास्केटबॉल खेलने के लिए 16 जुलाई को जर्मनी जाएगा। ईशान सामान्य परिवार से, लेकिन उनकी हाइट ने ही उनके स्पोर्ट्स करियर के दरवाजे खोल दिए हैं। इस 6 फीट 8 इंच के हैं ईशान। इस खेल में हाइट काफी मायने रखती है। ईशान ने कहा कि मेरे लिए तो हाइट वरदान साबित हुई, इसी से मुझे पहचान मिली और एक्सपोजर के मौके जल्दी मिले। शाहपुरा भीलवाड़ा में शनिवार से शुरू हुई सब जूनियर राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता के पहले ही दिन 7 नए रिकॉर्ड बने हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास ने किया। जयपुर के प्रतीक कुरिया ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में नया रिकॉर्ड बनाया है। राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ की वार्षिक आम सभा की बैठक 20 जुलाई को शाम 6 बजे जयपुर में आयोजित की जाएगी। राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष तेजस्वी सिंह गहलोत ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। जयपुर में यानी गुलाबी नगरी में अगले कुछ दिनों में बड़े आयोजन होने वाले हैं। उनकी हम आपको एक लिस्ट देते हैं और एक प्रोग्राम बताते हैं। नाटक वीर गोकुला जाट धर्म रक्षक की कहानी बयान करेगा। वहीं अभिनेता आशुतोष राणा के निर्देशन में हमारे राम का मंचन होगा। इसमें कई नामी कलाकार प्रस्तुति देंगे। जयपुर में बढ़ते कॉन्सर्ट कल्चर में सचेत परंपरा कॉन्सर्ट पंजाबी सिंगर सतिंदर सरताज अलग अलग कॉन्सर्ट में हिंदी और पंजाबी सॉन्ग्स पर जयपुराइट्स के बीच परफॉर्म करेंगे। वहीं राजधानी जयपुर के एक होटल शकुन में वेडिंग एसेंस की से एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इसमें ट्रेंडी एंटी टर्निश ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, ट्रेंडी और फैशनेबल डिजाइनर ड्रेसेस, पारंपरिक साड़ियां और स्टाइलिश बैग्स प्रदर्शित किए गए। देश भर के नामी ब्रांड्स इसका हिस्सा बने। यहाँ परंपरा और ट्रेंड का ब्लेंड देखने को मिला। मुख्य आकर्षण डायमंड ज्वेलरी रही। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।